क्या बात है भैया, आज घर में सुनामी के बाद का सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? आज घर में महाभारत हुई है। महाभारत? शिकायतों का तो जैसे अंत ही नहीं। अब तू ही बता, मैं क्या इनकी शिकायतें सुनने के लिए दिन भर घर में बैठी रहूं कि पता नहीं कब कौन किससे लड़ लेगी। अब पता, सरला मीनू सुधा के साथ शहर जाना भी छोड़ दूं। शहर नहीं होता, वो पंचायत है। हम सब देखे हैं, सब मिलके भुट्टा के साथ जो बेल वेल सब मिला के खाते हैं। हाँ, तो अब गांव बिरादरी छोड़कर सन्यासन बन के घर पे बैठ जाऊं? ना, उसके लिए तो हिमाचल जाना पड़ता है। हिमाचल नहीं जीजे, हिमालय। सासू माँ के घुटने में तकलीफ भी तो है, हिमालय पे नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए हिमाचल भेज रहे हैं। जाइए। दामाद जी, यहाँ मगजमारी चल रही है और तुम्हें चुटकुले सूझ रहे हैं। अब तू ही बता बेटा, क्या करे ये 5 बहुओं की सास, कब कौन किससे लड़ लेगी, इसी डर से पीछे पीछे घूमती रहती हूँ मैं। कैसा लगता होगा ना, पांचों मटक मटक के चलती होंगी और सासू माँ पीछे से बता ना। बोल भैया। ना मैं हूँ क्या, मैं सास हूँ कि शिकायत पेटी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ, सदमा लगा क्या? भैया आइडिया लग गया। हाँ, आइडिया। सुनो, जिस किसी का भी नाम प से शुरू होता है वो तुरंत बाहर आ जाओ। प से? नाम तो पांचों का प से शुरू होता है ना मैया। आ गया सासू माँ, वो से प्रताप आ गया, डटिएगा नहीं। सासू माँ, ये क्या है? ये है शिकायत पेटी। आज के बाद जिस बहू को किसी दूसरी बहू से कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इस शिकायत पेटी में उसके खिलाफ शिकायत लिखकर डालते हैं। मैं रोज की रोज उन शिकायतों का समाधान करूंगी। वाह, जनता दरबार लगेगा। चुप, ताकि तुम लोग आपस में झगड़ा ना करो, समझे? और एक बात और, आपस में मनमुटाव ना बढ़े, इसलिए शिकायतकर्ता को उस पर्ची पर अपना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। सासू माँ, मुझे अगर किसी से शिकायत है तो मैं उसका नाम लिख के इसमें डाल सकता हूँ। दामाद जी, तुम ना ये पेटी वहां रख दो। आज एक भी केस नहीं मिला, शिकायत पेटी में एक भी शिकायत नहीं। वाह मैया, आज तो तेरे पांचों टीवी के म्यूट बटन दबे हुए हैं। थैंक यू भाभी। कमाल है, कल तो लड़ रही थी, आज किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत पेटी खाली है। वाह, लो, इसने तो अपने दिमाग की पिक्चर बनाई है, खाली है। बेटा, इसमें कुछ लिखना था ना, ये तो खाली है। मम्मी जी,
आप ही ने तो सिखाया है, कोई भी चीज लेने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। मैं तो टेस्ट कर रही थी कि ये शिकायत पेटी काम कर रही है कि नहीं। मम्मी जी, ये तो काम कर रही है। लगता है आज एक भी केस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा भैया, चलते दुकान। चलो जीजा। क्या हुआ? चाय तो दे दी थी। चाय नहीं, चिट्ठी, शिकायत की चिट्ठी डालने आई हूँ, दीदी ने भेजी है। वो दीदी की थी, ये मेरी है। तो ये है पहली शिकायत किसी को पंजीरी भाभी के खिलाफ। तो कल से आटा और हल्दी के हाथ पोंछ कर रसोई से बाहर निकलोगी। किसी के कपड़े खराब नहीं होने चाहिए और कमर पर एक छोटा तौलिया टांग लो। माँ जी, मेरे लिए तो आटा हल्दी मेरी मेहंदी है, हाथ धो भी लूं तो फिर से लगाने को मन करता है। नेक्स्ट। परी भाभी, इधर मुँह कर। लिखा है ये कहीं भी कैसे भी फोटो खींचकर अपलोड कर देती हैं। कल मेरी पोछा लगाते हुए फोटो अपलोड कर दी। सासू माँ, आपकी भी दातून करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर घूम रही है। मैया, कल से किसी से पूछे बिना उसकी फोटो नहीं खींचोगी तुम, समझी? समझी मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, पूछना क्या है? नेम, एड्रेस, फोन नंबर, हाइट, वेट। नेक्स्ट। प्रतिभा भाभी, लिखा है इनकी किताबें घर के हर सोफे, टेबल, चेयर पे रखी रहती हैं। मैं कॉफी कहाँ रखूं? माँ जी बताइए, कॉफी पीना छोड़ दें या किताबें पढ़ना शुरू कर दें? अब से जो भी किताब तुम्हें पढ़नी हो सिर्फ उसे ही लेकर कमरे से बाहर निकलोगी। लेकिन सासू माँ, मैं दिन में कई किताबें पढ़ती हूँ, इसीलिए हर जगह रखती हूँ ताकि जहाँ बैठूं वहाँ पढ़ सकूं। ठीक है, ऐसा है तो स्कूल बैग टांग कर कमरे से बाहर निकला करो। जब दिल चाहे जौन सी मर्जी पढ़ ली। चलो नेक्स्ट। प्रार्थना भाभी, शिकायत है सुबह 4 बजे शंख बजा के आराधना करती हैं। मेरी ही नहीं, मोहल्लों के मुर्गों की भी नींद पे बनाई है। उन्हें 5 बजे से पहले उठाने वाला कोई आ गया। बेटा, भक्ति से अपने मन को शांति दिया करो, दूसरों की शांति भंग मत किया करो, ऐसा भोले भंडारी ने कहा है। तो कल से शंख थोड़ा देर से बजाया करो। जी अवश्य मैया। तत्पश्चात आराध्य पहर विलंब से चतुर 3:00 बजे ही उपघोष का सत्क्रम किया करेंगे। ठीक है, आधा घंटा लेट 4:30 बजे बजा दिया करेंगी शंख, कह रही है दीदी। अपनी दीदी से कहो 6 बजे के बाद। नेक्स्ट। प्रेमा भाभी, जितनी जल्दी कुल्फी खत्म नहीं होती उससे जल्दी इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है, और फिर ये मेरी लिपस्टिक बिना बताए ही खा जाती हैं। ओह, ले जाती हैं। माँ जी कुछ सलूशन करे, तुम्हारी परी। अब इस बात का सॉल्यूशन माँ जी क्या दे? बेटा, प्रेमा को बहन समझकर और लिपस्टिक को दान पुण्य समझकर बात भुला दिया करो। तो बहुओं, आशा करती हूं कि मैंने आप सबकी शिकायतों को दूर करने में मदद की, और अब अपेक्षा करती हूं कि आप सब मेरे सामने
या मेरे पीठ पीछे कोई जंग ना छेड़े। अगर शिकायत हो तो शिकायत पेटी में डालो। ये सास उन शिकायतों का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद। अरे भैया, पर कब आएगी ये म्युनिसिपालिटी की गाड़ी कूड़ा उठाने? अरे हमारी भी शिकायत सुन लो यार। ये बदबू में तो मरे जा रहे हैं। जल्दी कर पाओ यार। हाँ आ रही है। तब तक तू अपना ठेला उधर लगा लेना। हाँ चल। ये वाली ले लेते हैं। ये नहीं, ये वाली लो। जीजा, ये ठेंगा नहीं लेंगे, आप खुद देख लो। देखो जूस पे निगाह कैसे टकी टकी लगाए हैं। इंद्रजीत चड्ढा से चालाकी। हाँ भैया कुछ और दिखाइए ना। शक्ल देख लो खतरू की। भैया, हम यहाँ पर साड़ी लेने आए, इनकी शक्ल देखने के लिए नहीं आए। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तो जीजा हम क्या करें? भाई साहब, आपकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए लगता नहीं है कि आप साड़ी लेने आए हैं। बहन जी मेरी मानो, साड़ी छोड़ो, डिवोर्स दे दो। कंजूस आदमी है, फ्री की जूस पिलाने लाए हैं यहाँ पे। 501 रुपए में डिवोर्स दिलाऊंगा मैं। क्या बदतमीजी है ये? कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? क्या हुआ भाई साहब? अरे ये हमें साड़ी दिखाने के बजाय डिवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। सॉरी भाई साहब, वो सच में नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली एक नाटक में ना वकील का रोल कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अब बैठिए। तब से हम लोग यहाँ पर बदबू में बैठे हुए हैं। पता नहीं दुकान है या कूड़ेदान है ये। इस बात के लिए तो स्पेशली डिस्काउंट लेंगे हम आपसे। इंद्रजीत चड्ढा के सामने डिस्काउंट की बात की, जेल में सड़ा दूंगा। रिहर्सल। हाँ भैया। अरे लल्ला, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ भैया? लल्ला, शिकायत पेटी तो जादू की पेटी निकली। वो कैसे? अरे यूं 10 मिनट में सबकी शिकायतें पड़ी और वही के वही उन सबका सल्यूशन दे दिया। अरे वाह भैया, तेरी शिकायत पेटी तो काम कर गई। पर ये हमारी म्युनिसिपालिटी हमारी शिकायत का तो ढेला कुछ नहीं कर रही है। अरे लल्ला, भरोसा रख, तेरी शिकायत भी जरूर सुनी जाएगी। ठीक है भैया, अभी तो फोन रखते हैं। वो कहा है कि बदबू में मुंह खोल के बात भी नहीं किया जा रहा है। तू अपनी शिकायत पेटी का जश्न मना। अब लूंगी चैन की सांस। जय भोले। मैया, हाँ क्या हुआ? वो शिकायत पेटी फिर से भर गई। हाँ? तो चलो। अरे भवो, अभी तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर की थी। इतनी जल्दी इतनी सारी शिकायतें फिर कैसे आ गई? तुमने ही राह निकाली थी ना, अब गुजरो दलदल से। पंजीरी की मूछें आ जाती हैं, ये थ्रेडिंग क्यों नहीं करती? कुसुम, ये कैसी शिकायतें हैं? अब जैसी भी है तुझे पढ़नी तो पड़ेगी ही। अब शिकायतें बहुओं का कुंती से अधिकार जो ठहरा। क्यों भाभियों? जिंदाबाद। प्रेमा 4 बार टूथपेस्ट करती है, प्रतिभा पंखा 5 पे चलाकर सोती है। मुझे 3 रातों से नींद नहीं आ रही है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। पंजीरी आंख में संतरे का छिलका मारकर चली जाती है। परी के बाल इतने लंबे क्यों हैं? गोविंदा की उंगली अगली फिल्म कब आ रही है? कब? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी जी, 2 शिकायतें और याद आ गई। बस वही लिख रहे हैं।